राधे राधे प्यारे भक्तों, जब संसार तुम्हें बार बार यह सिखाने लगे कि सीधा सरल भला होना ही सबसे बड़ा धर्म है, तब श्री कृष्ण कहते हैं केवल भला बनकर मत जियो, बुद्धिमान बनकर जियो। क्योंकि इस संसार में जो केवल भला होता है वही सबसे अधिक कुचला जाता है। जो केवल विनम्र होता है उसी के कंधों पर सब अपने बोझ रख देते हैं। जो केवल चुप रहता है उसी की आवाज़ सबसे पहले दबा दी जाती है। और जो हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है वही सबसे अधिक अपमानित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा बनो, पर भीतर से नहीं, अपने स्वभाव से नहीं, अपने व्यवहार से बनो। अपने हृदय को निर्मल रखो, पर अपने चेहरे पर कठोरता रखो। क्योंकि ये संसार हृदय नहीं देखता, ये केवल व्यवहार देखता है। यहाँ लोग तुम्हारी करुणा का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी करुणा का लाभ उठाते हैं। यहाँ लोग तुम्हारी सरलता को प्रेम नहीं समझते, वे उसे कमजोरी समझते हैं। हे मनुष्य, जब तक तुम सबको प्रसन्न करने में लगे रहोगे तब तक तुम स्वयं कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो सबका हो जाता है वह स्वयं का नहीं रह जाता। जो हर किसी के लिए झुकता है वह स्वयं कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए समय आ गया है कि तुम बदलो, अपने भीतर नहीं, अपने बाहर बदलो। अपनी आत्मा नहीं, अपने आचरण बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें कठोर बनना ही पड़ेगा, तुम्हें स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ लोगों को मना करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ना कहना नहीं सीखता वह जीवन भर दूसरों के आदेशों में जीता है, और जो दूसरों के आदेशों में जीता है वह अपनी नियति कभी नहीं लिख पाता। याद रखो, वृक्ष जब तक फल नहीं देता कोई उसे पत्थर नहीं मारता, पर जैसे ही वह फल देने लगता है लोग उसे पत्थरों से घेर लेते हैं। ठीक वैसे ही जब तक तुम साधारण हो कोई तुम्हें नहीं छेड़ेगा, पर जैसे ही तुम ऊपर उठने लगोगे लोग तुम्हें नीचे खींचने लगेंगे। तब तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा, तब तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा, तब तुम्हें अपने चारों ओर दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं दया करो पर सीमा में, प्रेम करो पर समझदारी से, सहायता करो पर अपनी कीमत पर नहीं। क्योंकि जो अपनी कीमत पर दूसरों की मदद करता है वह अंत में स्वयं खाली रह जाता है। इस संसार में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबको खुश रखते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ लोगों को नाराज करना जानते हैं, जो अपने रास्ते में आने वालों को हटाना जानते हैं, जो अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को अनदेखा करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम लोगों की सोच से डरते रहोगे तब तक तुम कभी अपनी सोच के अनुसार नहीं जी पाओगे, और जो अपनी सोच के अनुसार नहीं जीता वह जीवन भर पछताता है। इसलिए बुरा बनो, इतना बुरा कि लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करने लगे। इतना कठोर बनो कि लोग तुम्हारा समय बर्बाद करने से डरे। इतना स्पष्ट बनो कि लोग तुम्हारे सामने छल करने की हिम्मत ना करें। याद रखो, सज्जनता का मूल्य वहीं तक है जहां तक वह तुम्हें कमजोर ना बना दे। उसके बाद वही सज्जनता तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के डर को मारना होगा, तुम्हें लोगों की राय से ऊपर उठना होगा, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सब तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ तुम्हें बुरा कहेंगे, कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, पर वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। जब लोग तुम्हें बुरा कहने लगे समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। क्योंकि जो सभी को अच्छा लगता है वह कभी महान नहीं बनता, महान वही बनता है जो कुछ लोगों को चुभता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने समय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, अपने लक्ष्य की रक्षा करो, और जो भी इन तीनों के बीच आए उसके प्रति कठोर बनो। जब तुम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगते हो तब संसार तुम्हें रोकने के लिए हजारों तर्क देता है। कोई कहेगा तुम बदल गए हो, कोई कहेगा तुम्हें घमंड हो गया है, कोई कहेगा तुम पहले जैसे नहीं रहे। पर सत्य यह है कि तुम पहले जैसे रहोगे तो वहीं रह जाओगे जहां आज हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने पुराने रूप को त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता,
हर मीठी बात तुम्हारे लिए शुभ नहीं होती और हर साथ देने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलता। इसलिए अपने हृदय के द्वार सबके लिए खुले मत रखो, कुछ लोगों के लिए ही रखो। लिए दरवाजा बंद करना ही तुम्हारी शांति का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत सबसे कम हो जाती है। लोग उसी को सबसे अधिक पुकारते हैं जो स्वयं के लिए कभी समय नहीं निकालता। इसलिए अपने समय को दुर्लभ बनाओ, अपने मौन को मूल्यवान बनाओ, अपने शब्दों को सीमित बनाओ। जब तुम्हारी उपलब्धता कम होगी तभी तुम्हारा महत्व बढ़ेगा। तुम हर किसी के दुख में रोते हो, तब तुम्हारे अपने आंसू देखने वाला कोई नहीं होता। जब तुम सबकी समस्याएं हल करते हो तब तुम्हारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए पहले स्वयं के लिए खड़े होना सीखो, पहले स्वयं का साथ देना सीखो, तभी संसार तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है, जो बिना झिझक ना कह देता है, जो बिना डर के अपनी बात रखता है और जो ये स्पष्ट कर देता है कि वह सबके लिए उपलब्ध नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए झुकता है उसकी रीढ़ कमजोर हो जाती है, और जिसकी रीढ़ कमजोर हो जाए वह जीवन की आंधियों में खड़ा नहीं रह पाता। इसलिए कठोर बनो, अपने शब्दों में स्पष्टता लाओ, अपने व्यवहार में दृढ़ता लाओ और अपने निर्णयों में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी दया तभी तक पुण्य है जब तक वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। उसके बाद वही दया तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए दया करो, पर विवेक के साथ, प्रेम करो पर सीमा के साथ, सहायता करो पर अपनी क्षमता के भीतर। हे मनुष्य, ये संसार सरल लोगों के लिए नहीं बना है। यहाँ वही टिकता है जो समय के अनुसार स्वयं को बदलना जानता है, जो परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदलना जानता है, जो ये जानता है कि कब मौन रहना है और कब गरजना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें ये कला सीखनी होगी कि कब अनदेखा करना है, कब चुप रहना है और कब सामने वाले को उसकी सीमा दिखानी है। क्योंकि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर तुम्हारी दूरी देती है, कुछ उत्तर तुम्हारा मौन देता है। याद रखो, जब तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने निकलते हो तब सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना स्वीकार नहीं होता। उन्हें तुम्हारा आगे बढ़ना असहज करता है। पर यदि तुम उनकी सुविधा के लिए रुक जाओगे तो जीवन भर स्वयं से नजरें नहीं मिला पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मार्ग अकेलेपन से होकर जाता है। वहां बहुत कम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। इसीलिए अकेले चलना सीखो, अकेले निर्णय लेना सीखो, अकेले संघर्ष करना सीखो। हे मनुष्य, जो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं वही लोग तुम्हारी सफलता के बाद तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए उनके शब्दों से मत डरो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने जीवन की रक्षा करना सीख जाओगे तब लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। जब तुम अपने समय की रक्षा करना सीख जाओगे तब लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। जब तुम अपने सम्मान की रक्षा करना सीख जाओगे तब लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। पर यही 3 बातें तुम्हें सफल बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही संसार को नियंत्रित कर लेता है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम्हें हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे ही नहीं और कुछ लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। इसलिए अपनी ऊर्जा उन पर मत खर्च करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित ना कर सकें। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की बातें तुम्हें हिला ना सकें। हे मनुष्य, जब तक तुम लोगों के लिए अच्छे बने रहोगे तब तक लोग तुम्हारा उपयोग करते रहेंगे। जिस दिन तुमने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया उसी दिन लोग तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर है, जो तुम्हें सबको खुश रखने के लिए मजबूर करता है। वही डर तुम्हें सच बोलने से रोकता है, वही डर तुम्हें ना कहने से रोकता है, वही डर तुम्हें अपनी सीमाएं तय करने से रोकता है। और जब तक यह डर जीवित है तब तक तुम्हारी सफलता दूर खड़ी मुस्कुराती रहेगी। तुम सोचते हो यदि तुम कठोर हो गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर सत्य यह है
कि जो लोग तुम्हारी कठोरता से दूर हो जाते हैं वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। अपने वे होते हैं जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करें, तुम्हारे समय की कद्र करें, तुम्हारे मौन को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है और तुम्हें भी हर किसी की आवश्यकता नहीं है। यह स्वीकार करना ही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। हे मनुष्य, जब तुम अपने जीवन में नियम बनाते हो तब लोग असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी हर समय उपलब्ध, हर समय झुकने वाले, हर समय सहने वाले। पर अब जब तुम बदलोगे तब उन्हें तुम्हारी कमी खलेगी और वही कमी तुम्हारी कीमत बढ़ाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए अपने सम्मान की रक्षा करना सीखो। यदि कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है तो उससे दूरी बनाना ही तुम्हारी शांति है। याद रखो, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ दूरी से जीती जाती हैं, कुछ लड़ाइयाँ मौन से जीती जाती हैं और कुछ लड़ाइयाँ सामने वाले को अनदेखा करके जीती जाती हैं। हे मनुष्य, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाना सीख जाओगे तभी तुम उसे अपने लक्ष्य पर लगा पाओगे। अभी तुम अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में, लोगों को मनाने में, लोगों को खुश करने में बर्बाद कर रहे हो और अंत में तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कुछ भी नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में ऐसे नियम बनाओ जिनका पालन पहले तुम स्वयं करो। देर रात तक बेकार की बातें नहीं, बेकार के विवाद नहीं, बेकार की संगति नहीं, क्योंकि तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करते वे तुम्हारे जीवन का भी सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें यह समझना होगा कि कठोर होना पाप नहीं है, गलत के सामने कठोर होना धर्म है। अपने सम्मान के लिए कठोर होना आवश्यक है, अपने लक्ष्य के लिए कठोर होना अनिवार्य है। हे मनुष्य, तुम जितना लोगों को महत्व देते हो लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेते हैं। इसलिए अपना महत्व बढ़ाओ, अपने समय को सीमित करो, अपने शब्दों को कम करो और अपने कार्यों को अधिक करो। जब तुम बोलना कम कर दोगे और करना अधिक कर दोगे तब लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार परिणाम देखता है, तुम्हारी भावनाएं नहीं। इसलिए भावनाओं में बहकर अपने लक्ष्य से मत भटको। याद रखो, तुम्हें हर किसी की कहानी सुननी आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी की समस्या हल करनी आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी का बोझ उठाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को उनकी समस्या के साथ छोड़ देना ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है। हे मनुष्य, जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लोगे तब लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, पर वही लोग तुम्हारे सामने मर्यादा में रहेंगे और यही तुम्हारी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि पीछे खींचें, जो तुम्हें समय की कीमत समझाएं, ना कि समय बर्बाद कराएं। याद रखो, तुम्हारी सफलता तुम्हारी संगति से तय होती है। आमते मातृका, जब तुम अपने जीवन में दृढ़ता लाते हो तब सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे ही परिचित लोग लेते हैं। वे तुम्हें परखते हैं, टोकते हैं, उलाहना देते हैं, तुम्हारे परिवर्तन पर प्रश्न उठाते हैं। पर तुम विचलित मत होना, क्योंकि परिवर्तन का विरोध वही करता है जिसे तुम्हारा पुराना रूप सुविधाजनक लगता था। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संबंध जीवन भर साथ देने के लिए नहीं आता। कुछ संबंध केवल तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ लोग केवल तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किनसे दूरी बनाना आवश्यक है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से दूर हो तो उसे पकड़कर मत रोको। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह स्वयं तुम्हारे पास ठहरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी शांति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति छीनता है तो उससे दूरी बनाना तुम्हारा अधिकार है, चाहे वह कितना ही निकट क्यों ना हो। याद रखो, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन की शांति खो देता है, और जो अपनी शांति खो देता है वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए प्रतिक्रिया देना बंद करो, हर बात का उत्तर देना बंद करो, कुछ बातों को समय पर छोड़ दो। हे मनुष्य, तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि कब सुनना है
और कब अनसुना करना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। क्योंकि जीवन में जीतने के लिए केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो पहले स्वयं अपनी कद्र करना सीखो। स्वयं को सस्ता मत बनाओ, हर जगह उपलब्ध मत रहो, हर किसी के लिए तैयार मत रहो। जब तुम स्वयं को दुर्लभ बना लोगे तभी लोग तुम्हें मूल्यवान समझेंगे। याद रखो, तुम्हारी अच्छाई तब तक अच्छी है जब तक वह तुम्हें कमजोर न बना दे। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, उसी दिन वही अच्छाई तुम्हारे पतन का कारण भी बन जाएगी। नहीं है, यह स्वीकार करना ही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। हे मनुष्य, जब तुम अपने जीवन में नियम बनाते हो तब लोग असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी हर समय उपलब्ध, हर समय झुकने वाले, हर समय सहने वाले। पर अब जब तुम बदलोगे तब उन्हें तुम्हारी कमी खलेगी और वही कमी तुम्हारी कीमत बढ़ाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए अपने सम्मान की रक्षा करना सीखो। यदि कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है तो उससे दूरी बनाना ही तुम्हारी शांति है। याद रखो, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ दूरी से जीती जाती हैं, कुछ लड़ाइयाँ मौन से जीती जाती हैं और कुछ लड़ाइयाँ सामने वाले को अनदेखा करके जीती जाती हैं। हे मनुष्य, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाना सीख जाओगे तभी तुम उसे अपने लक्ष्य पर लगा पाओगे। अभी तुम अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में, लोगों को मनाने में, लोगों को खुश करने में बर्बाद कर रहे हो और अंत में तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कुछ भी नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे नियम बनाओ जिनका पालन पहले तुम स्वयं करो। देर रात तक बेकार की बातें नहीं, बेकार के विवाद नहीं, बेकार की संगति नहीं, क्योंकि तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करते वे तुम्हारे जीवन का भी सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि कठोर होना पाप नहीं है, गलत के सामने कठोर होना धर्म है। अपने सम्मान के लिए कठोर होना आवश्यक है, अपने लक्ष्य के लिए कठोर होना अनिवार्य है। हे मनुष्य, तुम जितना लोगों को महत्व देते हो, लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेते हैं। इसीलिए अपना महत्व बढ़ाओ, अपने समय को सीमित करो, अपने शब्दों को कम करो और अपने कार्यों को अधिक करो। जब तुम बोलना कम कर दोगे और करना अधिक कर दोगे तब लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिणाम देखता है, तुम्हारी भावनाएं नहीं। इसलिए भावनाओं में बहकर अपने लक्ष्य से मत भटको। याद रखो, तुम्हें हर किसी की कहानी सुननी आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी की समस्या हल करनी आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी का बोझ उठाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को उनकी समस्या के साथ छोड़ देना ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है। हे मनुष्य, जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लोगे तब लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, पर वही लोग तुम्हारे सामने मर्यादा में रहेंगे और यही तुम्हारी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि पीछे खींचें, जो तुम्हें समय की कीमत समझाएं, ना कि समय बर्बाद कराएं। याद रखो, तुम्हारी सफलता तुम्हारी संगति से तय होती है। जब तुम अपने जीवन में दृढ़ता लाते हो तब सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे ही परिचित लोग लेते हैं। वे तुम्हें परखते हैं, टोकते हैं, उलाहना देते हैं, तुम्हारे परिवर्तन पर प्रश्न उठाते हैं। पर तुम विचलित मत होना, क्योंकि परिवर्तन का विरोध वही करता है जिसे तुम्हारा पुराना रूप सुविधाजनक लगता था। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संबंध जीवन भर साथ देने के लिए नहीं आता। कुछ संबंध केवल तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ लोग केवल तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किनसे दूरी बनाना आवश्यक है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से दूर हो तो उसे पकड़कर मत रोको। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह स्वयं तुम्हारे पास ठहरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शांति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति छीनता है तो उससे दूरी बनाना तुम्हारा अधिकार है, चाहे वह कितना ही निकट क्यों ना हो। याद रखो, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन की शांति खो देता है।
और जो अपनी शांति खो देता है वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए प्रतिक्रिया देना बंद करो, हर बात का उत्तर देना बंद करो, कुछ बातों को समय पर छोड़ दो। हे मनुष्य, तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि कब सुनना है और कब अनसुना करना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। क्योंकि जीवन में जीतने के लिए केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो पहले स्वयं अपनी कद्र करना सीखो। स्वयं को सस्ता मत बनाओ, हर जगह उपलब्ध मत रहो, हर किसी के लिए तैयार मत रहो। जब तुम स्वयं को दुर्लभ बना लोगे तभी लोग तुम्हें मूल्यवान समझेंगे। याद रखो, तुम्हारी अच्छाई तब तक अच्छी है जब तक वह तुम्हें कमजोर न बना दे। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, उसी दिन वही अच्छाई तुम्हारे पतन का कारण भी बन जाएगी। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, उसी दिन वही अच्छाई तुम्हारे पतन का कारण भी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, सज्जनता का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहो। सज्जनता का अर्थ यह है कि तुम सही समय पर सही व्यक्ति के लिए खड़े हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है अपने लक्ष्य की रक्षा करना, अपने सम्मान की रक्षा करना और अपनी शांति की रक्षा करना। याद रखो, जो लोग तुम्हें हर समय उपलब्ध पाते हैं वह तुम्हें हल्के में लेते हैं, पर जो लोग तुम्हें दुर्लभ पाते हैं वह तुम्हें मूल्यवान समझते हैं। इसलिए अपने समय को सीमित करो, अपने शब्दों को कम करो और अपने कर्मों को अधिक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार परिणाम देखता है, तुम्हारी भावनाएं नहीं। इसीलिए भावनाओं में बहकर अपने मार्ग से मत भटको। हे मनुष्य, तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि कब मौन रहना है, कब गरजना है, कब अनदेखा करना है और कब सामने वाले को उसकी सीमा दिखानी है। क्योंकि हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर मौन से दिए जाते हैं, कुछ उत्तर दूरी से दिए जाते हैं और कुछ उत्तर केवल अपने कर्मों से दिए जाते हैं। याद रखो, जब तुम अपने जीवन में दृढ़ता लाते हो तब सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें परखते हैं। वे तुम्हें रोकते हैं, वे तुम्हें टोकते हैं, वह तुम्हें उलाहना देते हैं, पर तुम विचलित मत होना, क्योंकि यही परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है, यही विरोध तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को मार देता है वह संसार को जीत लेता है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय कर लेता है वह अपने जीवन की दिशा स्वयं लिखता है। और जो व्यक्ति अपने समय, अपने सम्मान और अपने लक्ष्य की रक्षा करता है वही अंत में विजेता कहलाता है। हे मनुष्य, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सब तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ तुम्हें बुरा कहेंगे, कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, पर वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, महान वही बनता है जो सबको अच्छा नहीं लगता, महान वही बनता है जो कुछ लोगों को चुभता है। इसीलिए कठोर बनो, स्पष्ट बनो, दृढ़ बनो और अपने जीवन की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है।